नमस्कार दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, आपका सब कुछ बांध दिया है इस औरत ने। सब कुछ वशीकरण कर रही है, आपकी सारी खुशी पर नजर लगा रही है। बस वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने यहां पर थोड़ी ही लापरवाही दिखाई तो ये औरत आपका सुख चैन भी छीन लेगी और आपको पूरी तरह से कंगाल कर देगी। आज की वीडियो में सारी सच्चाई हमने बताई है। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपकी एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि आप लोग उन लोगों पर भी विश्वास करने लगते हैं जो असल में आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब ऐसा इसलिए होता है कि आप भले बुरे का अंदाजा इतनी जल्दी लगा नहीं पाते हैं। आप लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि आप पहले भरोसा करते हैं, बाद में चोट खाते हैं, और फिर चोट खाने के बाद ही आपको पता चलता है कि यह मनुष्य कैसा था। ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो कई प्रकार की नजरें आपके खिलाफ रखते हैं। आपको जब जब सक्सेस मिलती है, ये लोग आपके खिलाफ जाल रचने लगते हैं। इनकी भावनाएं आपके लिए गलत हैं और इनकी गलत भावनाएं और इनके गलत सोच विचार आपकी तरक्की में बाधक बन जाते हैं, या यूं कहें कि इनकी नजर आपको लग जाती है। आप अपनी जिंदगी में पहले विचार करके देखिए कि कई बार आपके जीवन में ऐसे पल आए हैं जब आपको सक्सेस प्राप्त होने लगी तो लोगों ने आपको परेशान करना शुरू कर दिया, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। तो साथियों, वीडियो बहुत ही जबरदस्त है। हम वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी देने जा रहे हैं। एक ऐसी विधि आपको बताएंगे जिससे तो इस महिला के द्वारा की गई तांत्रिक क्रियाओं से भी आपको छुटकारा मिलने लगेगा। तो ये लोग आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं जिनका आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक सीधे सच्चे इंसान हैं। आप अच्छाई और बुराई में इतनी जल्दी फर्क पता नहीं लगा पाते हैं। इसी की वजह से आपको जीवन में कई बार मुंह की खानी पड़ती है, कई बार परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस महिला के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, आपको बता दें कि वह महिला भी खुद सुखी नहीं है। वह बहुत दुखी है, उसके जीवन में भी कष्ट है, लेकिन वह अपने दुख को न देखते हुए आपके सुख से जलती है और आपके खिलाफ षड्यंत्र करती है। तो उस महिला के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे और वह कहाँ रहती है, इसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। इन सब विषयों के बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बचने के लिए सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान पर अमल होना चाहिए, तभी आपका बचाव संभव है। दोस्तों, अब विचार करके देखिए कि आपके जीवन में पहले कई बार ऐसे मौके आए हैं कि आपको लगा कि अब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ रुक सा गया। न केवल आपकी तरक्की रुकी, बल्कि आपके घर परिवार का माहौल भी पूर्ण रूप से नकारात्मक हो गया। और इस सब के पीछे आपको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि आप इन सब बातों के बारे में इतनी जल्दी विचार नहीं लाते। अपने मन में आप सब कुछ सीधे तौर पर समझते हैं। इस संसार को आप बहुत सीधा सादा समझते हैं, लेकिन आप जानते नहीं हैं कि लोग बहुत कुछ क्रियाकलाप करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जैसे नजर लगना है या छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं करना है, आपकी तरक्की का बंधन कर देना, आपके काम धंधे व्यापार का बंधन कर देना, आपकी खुशियों का भी बंधन कर देना। जी हां दोस्तों, बहुत कुछ है, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है और आप असल में इन सब चीजों के बारे में ज्यादा रुचि भी रखते नहीं हैं। दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसा मौका भी आया जब आपकी जान जाते जाते बची। जी हां दोस्तों, यानी कि खतरा इतना बड़ा था कि आपकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन आपके पुरखे पूर्वजों का हाथ कह दें, आपके कुल देवी देवता की कृपा कह दें कि आपका जी तो बच गया। लेकिन फिर आपके जीवन में जो परेशानियां आईं, जो कष्ट आए, वो किसी नरक से कम नहीं थे। जी हां दोस्तों, आपने वो दिन भी देखे हैं जब आप एक एक पाई पाई को मोहताज थे। आपके पास बहुत ज्यादा तंगी थी रुपए पैसे की, और कर्जा भी आपके सिर पर था। आपने बहुत अधिक परेशानियां अपने जीवन में सही हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपसे हम बस इतना चाहते हैं कि आप चीजों को समझना शुरू करें।
चीजें उतनी सरल होती नहीं जितनी आप इन्हें समझती हैं। तो आपको हम बता दें कि कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में अब आजमाना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि आपकी ग्रह दशा अच्छी है, आपका समय अच्छा है, अब आपके भाग्योदय का समय नजदीक आ रहा है। लेकिन आपने यदि अब सतर्कता नहीं बरती, आप सावधान नहीं हुए, तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो बुरे लोग हैं, वह आपके ऊपर फिर से कोई न कोई ऐसी क्रिया कर देंगे कि आपकी तरह की आपकी सफलता फिर से रुक जाएगी। जी हां दोस्तों, तो अब ऐसे में आपको अपना सुरक्षा घेरा बनाना बहुत आवश्यक है। अब लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ अंधविश्वासी टाइप के लोग होते हैं जो ये कह देते हैं कि हम यह सब बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो ऐसी बातें करते हैं उनके जीवन में इतने कष्ट, इतनी परेशानियां होती हैं और बाद में इन्हें समझ में भी नहीं आता कि इनके जीवन के कष्ट और परेशानियां दूर कैसे होंगी। जी हां दोस्तों, फिर ऐसे ही लोगों को हमने इधर उधर चक्कर लगाते देखा है, कभी इस मंदिर, कभी उस शमशान में, और कभी इधर तांत्रिक, उधर पंडित, यह सब करते देखा है। लेकिन फिर इतना आसान नहीं है दोस्तों। बात जब ज्यादा बिगड़ जाती है तो फिर संभाल पाना आसान नहीं होता है। जी हां दोस्तों, तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम यह कि आपको अपनी सुरक्षा घेरा तैयार करना है। अपना सुरक्षा घेरा तैयार करने से मतलब यह है कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ चीजें हैं जो आपको हर वक्त अपने साथ रखनी होंगी। हम उनके विषय में आपको बताएंगे। दूसरा, कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का आपको पूर्ण रूप से कीलन करना है, सुरक्षा घेरा तैयार करना है। जी हां दोस्तों, यह बहुत विशेष क्रिया होगी। इस क्रिया के लिए आपको हम बता दें, कुछ सामग्री की भी आवश्यकता रहेगी। सामग्री बहुत ही सरल है, बाजार में आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, चाहे आपका मन कुछ भी कहे या लोग आपसे कुछ भी कहें, लेकिन आप एक बार हमारे कहने से इन क्रियाओं को करके देख लो, फिर आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे, आपके जीवन में जो अच्छी घड़ियां आएंगी, अच्छे पल आएंगे, हम आश्वासन देते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों की राशि की यह समस्या है कि आपको इतनी आसानी से कोई भी बात पर विश्वास नहीं होता। आप इंसानों पर तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन किसी के द्वारा कही गई किसी बात का, जैसे आपको कोई कुछ मार्गदर्शन की कोशिश करे तो आप अकड़ जाते हैं। आप उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। यह आपकी एक कमी कह सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक भाव यह रहता है कि आपको बहुत कुछ पता है। यह आपकी राशि की बुराई है, लेकिन आपको अपनी राशि की बुराइयों के बारे में भी पता होना आवश्यक है। तो आपको अक्सर मन में यह भाव रहता है कि आपको तो सब पता है, आपको इस विषय पर खूब पता है, आप किसी की बात ऐसे ही नहीं मान लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि कभी कभी अच्छी बातें, जरूरी बातें भी आप मिस कर जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बार हमारी बात का भरोसा करें और आप यकीन माने कि हमने इन उपायों से हजारों लोगों का जीवन बदला है। दोस्तों, आप यकीन माने कि ये बहुत ही कारगर उपाय हैं, तो आप एक बार इन उपायों को अपने जीवन में आजमा कर देखें। फिर जो बदलाव आएंगे उनके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएं। लेकिन आपने कभी भी इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि आपकी खुशी में जो लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग आपके साथ नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या वह मन से आपके साथ हैं? क्या वह दिल से आपका भला चाहते हैं? या दोस्तों, उनके चेहरे पर कुछ और ही और मन में कुछ और है। यानी कि आपने वह पहले तो सुनी ही होगी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। बताऊंगा आज आपको, मैं पूरा पूरा सच बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सच्चे राम भक्ति जी सन वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जिसने जय श्री राम लिख दिया, उसके तो आधे काम यूं ही बन जाएंगे। देखिए, जो समय है खुद में बदलाव लाने का है। यह समय खुद को बदलने का है। लोगों को बदलकर कुछ नहीं होने वाला। आप खुद को बादल लिए। आपके अंदर जो शर्म है उसे शर्म को अलविदा कीजिए। आपके अंदर जो डर है उसे डर को समाप्त करिए। आपको खुद के अंदर आत्मविश्वास भरना होगा। लोग आपका बड़ा बनाने वाले हैं, बड़ा चने वाले हैं, षड्यंत्र रचना वाले हैं, लेकिन आपको उनके चल का शिकार नहीं होना है। आपको पूरी तरह से अपने कर्म पद पर दे रहना है और चारों ओर पहने निगाहें भी बनाए रखती हैं, संपर्क सूत्र भी बनाए रखना है कि कौन क्या कर रहा है और किसकी क्या योजना है, गतिविधियां बाहर क्या चल रही हैं, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए।
आपका जो व्यवहार है उससे लोग बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा चलेंगे तो वह आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र भी रख सकते हैं। तो करना दोस्तों क्या है? दोस्तों, आपको सुबह सुबह जब आपको उठाना है तो सर्वप्रथम अपनी हथेलियां को आपस में मिलन है और इस मंत्र का जप करना है। करागिया वेस्ट लक्ष्मी है, कर मध्य सरस्वती गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। इस मंत्र के उच्चारण को दोनों हथेलियां को आपस में जोड़ करके आपको करना है। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और दुश्मन रास्ते से है, जाएंगे बेरोजगार लोगों को रोजगार की नहीं संभावनाएं बन रही हैं। मौका बहुत अच्छा है। आप कोशिश करेगा कि समय का पूरा इस्तेमाल देते कहा कि चाहे धूप हो, चाहे छाव हो, काली रात हो, बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चला राहत हूं, इसीलिए इसी कारण मैं जीत जाता हूं। हिंसा, अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे कभी हार नहीं दूंगा। जो इंसान समय के साथ चला है वो जीवन में कभी नहीं हारता। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आप जहां पर भी कम करते हैं, जो भी आपके सहकर्मी हैं, जितना भी बड़ा आपका ग्रुप है, उन सभी के बीच में आपके लोकप्रियता बढ़ाने वाली है, क्योंकि आप मेहनती हैं, कर्मठ है। आपके मौन को बहुत ईमानदारी से दिल लगाकर करते हैं। लेकिन वहां पर कुछ लोग तो होंगे जो खुश होंगे कि आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो सोचेंगे कि अब आपको रास्ते से हटाना होगा। हम जानते हैं कि आप धन्यवाद ही कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप अपने घर में हमेशा पान के पत्ते और लौंग हमेशा रखा करिए। इससे नकारात्मकता घर से बाहर रहती है। यकीन मानिए ये सारी चीजें हकीकत होती हैं। लेकिन हम अगर मूर्खता की चादर ओढ़कर बैठे रहेंगे तो फिर जीवन सुधरेगा कैसे? इसके लिए तो हमें ही अच्छे पुण्य कर्म करने होंगे मित्रों। तो अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक मोची होता है, मोची जो जूते वगैरह चलता है। तो मोची के पास जो कीलें होती हैं, छोटी छोटी कीलें होती हैं, तो आपको 11 लंबी कीलें खरीद कर लानी है। दोस्तों, 11 लंबी कीलें और एक काम और करना है। आपको एक ताबीज जरूर लेकर आना है। 11 लंबी जूते में लगाने वाली कीलें, ये कीलें लेकर आनी है। अब आपको एक रेशम का धागा भी लाना है। रेशम का धागा आपका जो होगा वह केसरिया रंग का होना चाहिए। यह रेशम का धागा आपको लेकर आना है और थोड़ा सा लोहबान, जिन्हें दोस्तों आप किसी भी किराने की दुकान पर जाकर मांग सकते हैं। थोड़ा सा लोहबान और कपूर। बस, अब आपकी सामग्री तैयार है। अब आपके घर का और आपका सुरक्षा घेरा तैयार करवाते हैं। जी हां मित्रों, ये जो क्रिया आप करेंगे, ये क्रिया आप किसी भी शनिवार की रात्रि में शुरू करेंगे। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले कि आपने जो धागा लिया है, रेशम का जो धागा लिया था केसरिया रंग का, उस धागे को लेकर आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हां दोस्तों, तो आपको मंदिर जाना है उस धागे को लेकर, और आपको क्या करना है कि हनुमान जी के दाहिने पैर का पंजे के पास का देखना है। दोस्तों, तो हनुमान जी के दाहिने पैर का सिंदूर आपको लेना है और उस धागे में आपको 9 गांठें लगानी हैं और 9 गांठों पर उस सिंदूर को थोड़ा सा लगा देना है। अब आपको मंदिर में 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप जब जब करेंगे तब तब आपको, जैसे आपका एक पाठ समाप्त हुआ, आप एक गांठ पर सिंदूर लगा देंगे। फिर आपका दूसरा पाठ समाप्त हुआ, आपने दूसरी गांठ पर सिंदूर लगा दिया। तो ऐसे करके आप 9 गांठों पर 9 पाठ का सिंदूर लगाएंगे। अब आपको उस धागे को लेकर अपने घर आ जाना है और अपने घर के पूजा घर में उसे रख देना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज करते रहना है और मंगलवार के दिन सुबह के समय, फिर सुबह के समय उस धागे को आप धारण कर सकते हैं। या तो अपने गले में धारण कर सकते हैं या अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। अब इससे क्या होगा? इससे होगा यह कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पैसा बाकी है, किसी भी प्रकार की पैसे की गरीबी है, आपके जीवन में वह दूर हो जाएगी। जी हां मित्रों, हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके ऊपर यदि रुपये पैसे को लेकर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की है, कोई टोना काला जादू किया है, सब हट जाएगा। दोस्तों, आप मेहनत तो कर ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत का आपको फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसी प्रकार की बाधा आपके जीवन में है और वह बाधा हटनी जरूरी है। तो इस उपाय से वह बाधा हट जाएगी।
आपके जीवन में रुपये पैसे का एक सही बहाव बनने लगेगा और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। जी हां दोस्तों, लेकिन अभी आपकी सुरक्षा हो नहीं पाई है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि रात्रि के समय, रात्रि को 9 बजे यानी कि शुक्रवार का दिन और रात्रि का समय, इस समय पर आपको क्या करना है? स्नान ध्यान करने के बाद आपको एक लाल रंग का आसन बिछाना है। जी हां दोस्तों, लाल रंग के आसन पर मां काली की फोटो सजानी है। आपको लाल रंग का ही प्रसाद होगा। आप लाल रंग के आसन पर ही बैठेंगे और लाल रंग के कपड़े ही आप पहनेंगे। यदि नहीं है तो कोई थोड़ा बहुत एकाध कपड़ा आप पहन सकते हैं लाल रंग का। और आपको क्या करना है कि जो 11 कीलें आप लेकर आए थे, उन 11 कीलों को आपको माता के चरणों में अर्पित करना है। इसी के साथ साथ आपको एक सफेद रंग का कागज लेना है और इस कागज पर आपको इस मंत्र को लिखना है। आपको इस मंत्र को लिखना है। ध्यान से सुने, ओम एम हलीम कलीम चामुंडाय विच्छे। दोस्तों, मंत्र एक बार फिर से सुने, ओम एम हलीम कलीम चामुंडाय विच्छे। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों, इसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को काट करने की शक्ति इस मंत्र के पास है दोस्तों। बेहद शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र को कागज पर लिखना है। इस कागज को भी आपको माता के चरणों में समर्पित करना है। दोस्तों, आपने इतना ध्यान से समझ लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको रुद्राक्ष की एक माला लेनी है और इस माला से आपको इसी मंत्र का 108 बार जाप करना है। जी हां दोस्तों, 108 बार जाप करना है। इसी से जब आप 108 बार जाप कर लेंगे, उसके बाद जो सामग्री आपने माता को समर्पित की थी, उस सामग्री को और माता के आसन को पूरी रात सजा रहने देंगे। पूरी रात ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और इसके बाद अगले दिन स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होने के बाद आप पुनः माता के नजदीक जाएंगे और जो आपने कागज में लिखकर रखा था मंत्र, उस कागज को आप फोल्ड करेंगे, मुद्द कर उस ताबीज में भर लेंगे। जो ताबीज हमने आपसे बोला था खरीदने के लिए, उस ताबीज में भर लेंगे और उस ताबीज में भरने के बाद किसी काले धागे में उस ताबीज को आप अपने दाहिने हाथ के बाजू पर बांध लेंगे। जी हां दोस्तों, काले धागे में नहीं तो किसी काले कपड़े में भी आप बांध सकते हैं। उस ताबीज को आप बांध लेंगे। अब इस क्रिया के बारे में आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है। घर के सभी सदस्यों से आपको बोलना है कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके विषय में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो आपको वह ताबीज बांध लेनी है। अब इसके बाद जो 11 कीलें आई थीं, दोस्तों ध्यान से सुनते जाना। इसके बाद जो 11 कीलें आई थीं, उन 11 कीलों को आपको अपने घर में ठोकना है। जी हां दोस्तों, कहां कहां लगानी है वो कीलें, ध्यान से सुने। आप अपने घर की चारों दिशाओं में बाहर की तरफ से 4 कीलें लगाएंगे और ध्यान रखें कि इसी मंत्र को आप मन में बोलते रहेंगे, ओम एम हलीम कलीम चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र को आप मन में बोलते रहेंगे और बाहर की ओर से 4 कीलों को लगा देंगे और फिर उसी दीवाल में यानी उन्हीं कोनों में अंदर की ओर से भी 4 कीलों को लगा देंगे। मित्रों ध्यान से सुने, यह क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके घर का कीलन हो रहा है। कोई भी तांत्रिक क्रिया, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में होगी फिर टिक नहीं सकती है। मां भद्रकाली की कृपा से उसे आपके घर से भागना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। अब इसके बाद 3 कीलें और बची हैं, तो 2 कीलें आपको अपने घर के मैन दरवाजे पर, यानी जो आपका विशेष प्रवेश द्वार है, उस दरवाजे पर बाहर से अंदर की ओर ठोक देनी है। जैसे चौखट है या फिर मुख्य दरवाजे की जो दीवाल है, उसके ऊपर की ओर आपको दोनों तरफ एक एक कील को लगा देना है। और इसके बाद जो आखिरी कील बची है, एक उस कील को आपको अपने घर के मंदिर में मां काली की तस्वीर के ठीक नीचे चुपचाप रख देना है। किसी को कुछ बताना नहीं है। उस कील को आपको हमेशा वहीं रखा छोड़ देना है। यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। आप इस क्रिया को जैसे ही करेंगे, आप देखेंगे अगले ही दिन से आपके जीवन में फर्क पड़ जाएगा, अंतर समझ में आपको आ जाएगा। जो काम आपके रुके पड़े थे वो चल निकलेंगे। जो आपको समस्याएं दे रहे थे लोग, वे लोग आपकी बातों से सहमत होने लगेंगे। आपकी बातों में प्रभाव बढ़ जाएगा। आपके चेहरे पर तेज बढ़ जाएगा। आपके जीवन में गति आ जाएगी।
दोस्तों, हम आपसे कह रहे हैं कि आपके घर में यदि कोई बीमारी है, लोग बीमार रहते हैं, लगातार आपस में क्लेश रहता है, सब कुछ समाप्त होने लगेगा। जीवन में सफलता आने लगेगी, दुश्मनों के प्रभाव सफल हो जाएंगे, आपको ऐसा लगने लगेगा मानो आप एकदम आजाद हो गए हैं और अपने कार्यों को खुद की मर्जी से कर पा रहे हैं। आपका स्वास्थ्य शानदार हो गया है और हर तरफ से पैसों का आगमन शुरू हो गया है।